बड़ी जो है राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं उसको भी डिफाइन कर दिया है। ये कह दिया है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया जितना विस्तृत काम है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। क्योंकि सवाल यही हो रहा था ना कि मनमाने ढंग से, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो नियम और प्रक्रिया तय करे। तो संविधान के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंकित गुप्ता ये आदेश दे दिया गया है कि एसआईआर जो है वो संविधान और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसकी कसौटी पर खरा उतरता है, बल्कि जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरा का पूरा एसआईआर करवाया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, ये कहते हुए कि इतना विस्तृत काम है और किस रूप में ये काम किया जाएगा इसको लेकर नियम बनाने का अधिकार चुनाव आयोग का ही है, प्रक्रिया तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का ही है। और चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम बनाए गए, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरीके से सही है। जो सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर, नियम को लेकर, उसे सिरे से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में वोटर को जगह दी गई, इसको यह कह देना कि साहब चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है, यह गलत है। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और फैसले का एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता भले ही ना तय करता हो, लेकिन वो संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है। यानी कि चुनाव आयोग का काम यहां पर खत्म नहीं हो जाता है कि अगर जो है चुनाव आयोग को लगता है कि हाँ, मैं आपको रोक रही हूं अंकित गुप्ता, ये बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। इस रूप में जिस तरीके की सियासी घेराबंदी करने की कोशिश चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के जरिए बीजेपी की जा रही थी, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, आज ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का विरोध इसीलिए किया था क्योंकि वो घुसपैठियों का संरक्षण करना चाहते थे और भारतीय वोटर्स के खिलाफ थे। ये ट्रूली एक एंटी नेशनल एक्ट था। आज जब देश की जनता के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एक्सपोज हो गया है, तो देश के लोकतंत्र को धूमिल करने के लिए, देश के लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश की जनता से माफी मांगेंगे? और मेरे ख्याल से जितने सवाल उठाए गए थे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम फैसले में उन तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया। खासतौर से नागरिकता को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा था कि साहब चुनाव आयोग है, काम चुनाव कराना है, ये नागरिकता क्यों तय कर रहे हैं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज पूरा स्पष्टीकरण दे दिया गया है। प्रदीप भंडारी। देखिए रुमाना जी, बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट